हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। आज बात करने वाले हैं कि जो लाइट के जो इतने भी वायर होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह होती है, वहां पर जो माफ कीजिएगा, पक्षी जो बैठते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिकल जो शॉक है वो क्यों एक्सपीरियंस नहीं होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन इमेजेस आपको मैं बता दूं। देखिए, एक इमेजेस ये है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक बर्ड है, ठीक है, जो इस पर बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तो ये जो बर्ड है इस पर बैठा हुआ है, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, मे बी इट्स ऑफ 11 केवी लाइन, ठीक है। तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये मे बी ऑफ 11 केवी। नेक्स्ट आप देखिए इमेज, ये भी एक ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ भी देखिए कितने सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। इट्स लाइक देखिए, इंसुलेटर है, इस पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर लाइन है, लाइव वायर्स हैं, उस पर बैठे हुए हैं। एक और इमेजेस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो अपना सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, इससे ये जो लाइन जा रही है, ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ग्राउंड वायर है, तो ये ग्राउंड वायर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है, इस पर तो यहाँ नहीं देख पा रहे होंगे आप, लेकिन इसके जो सेकंड साइड जो लाइन जा रही है वहां पर देखिए कितने सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये इतने सारे बर्ड्स जब इस पर बैठते हैं या कोई एक बर्ड्स इस पर बैठता है तो इन्हें शॉक क्यों नहीं लगता है। व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट गेटिंग आई मीन इलेक्ट्रिक शॉक इवन दो दे आर टचिंग द लाइव वायर। वो जो है लाइव वायर के सीधे सीधे टच में होते हैं, उसके बावजूद उन्हें शॉक नहीं लगता है, किसी भी तरह का उनके लिए डेंजर नहीं होता है। तो इसकी क्या वजह है, इस पर आज ये पूरी वीडियो होने वाली है जिस पर हम बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि इसका रीजन है वो काफी सिंपल है, जो मैं आपको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में ना होते हुए एक सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये रीजन बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज में फ्लो कैसे होती है, क्योंकि ये वजह अगर आप जान गए ना तो आप ये भी समझ जाओगे कि ये जो पक्षी हैं इन्हें शॉक क्यों नहीं लग रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है। आपके सिंपली आपके घर के बोर्ड की बात कर लेता हूं मैं। ये सिंपली आपका एक 3 पिन बोर्ड है, जिसके अंदर आप देखेंगे एक तरफ तो ये स्विच होती है, ठीक है, ये ऑन ऑफ की स्विच होती है, और दूसरी तरफ आपका ये क्या होता है, सॉकेट होता है, ठीक है। 3 पिन सॉकेट जिसे बोलते हैं हम। तो ये स्विच है, ये सॉकेट है। इस 3 पिन में क्या क्या होता है, देखिए इस 3 पिन में एक अर्थ होता है, इस 3 पिन में एक यहां पर फेज होता है, एक यहां पर न्यूट्रल होता है, ठीक है। 3 चीजें होती हैं यहां पर। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं इस 3 पिन इस 3 पिन बोर्ड के थ्रू, तो यहां पर देखिए एक्चुअल में क्या होता है। कभी भी हम कोई भी लोड जब कनेक्ट करते हैं एसी के थ्रू, जिस 3 पिन बोर्ड के थ्रू, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके अंदर से जो 3 टर्मिनल निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और कैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं, जो अभी इक्विपमेंट आप इससे कनेक्ट कर रहे हो। तो देखिए जो 3 इसमें से वायर निकल रहे हैं वो एक्चुअल में फेज और न्यूट्रल होता है ना, उसके अक्रॉस तो आपका जो मेन जो भी इक्विपमेंट है, जैसे मान लिया यहाँ पर छोटा सा इक्विपमेंट मैं ले लेता हूं आपके घर की, जो है जिसे हम कहते हैं क्लोथिंग आयरन, मतलब प्रेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक प्रेस यहां पर अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो देखिए क्या इसमें एक्चुअली होने वाला होता है। तो यहां पर जब भी हम प्रेस कनेक्ट करते हैं तो एक प्रेस का जो फेज होता है वो इसके एक टर्मिनल में कनेक्ट होगा और न्यूट्रल होता है और दूसरे में कनेक्ट होगा। इसको कनेक्ट होने की वजह ये होती है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। अभी जब हमने यहां कनेक्ट कर दिया है तो इसमें आप सोचेंगे ये तो यहां से मिल ही रहा है इसको, तो सेकंड साइड कनेक्ट करने की कहां पे जरूरत आ रही है, ठीक है। आप एक चीज ऐसे मान लीजिए इसको, अच्छा तीसरे वायर के तो बता ही नहीं, आप सोच रहे होंगे ये मैंने ऐसे ही बना दिया है। नहीं, ये ऐसे नहीं बनाया है, इसमें एक अर्थिंग भी होता है। इसके बॉडी से आप देखेंगे ना तो एक वायर कनेक्ट होता है, वो यहाँ कनेक्ट होता है, ये अर्थिंग यहाँ कनेक्ट होता है। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाता है आपके डिवाइस में, तो वो अर्थ के थ्रू वो पूरा ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। अब ठीक है, तो ये तो एक सिंपल आपको डायग्राम मैंने बताया। मेरा कहने का मतलब ये है, जब मेरे फेज वायर से इलेक्ट्रिसिटी आ ही रही है तो मेरे को न्यूट्रल रखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसको रखने की क्या जरूरत है उस पर बात करते हैं। इसको रखने की ये जरूरत है, एक सिंपल आप समझ लीजिए, आपके घर में पानी का नल है, आपके घर में क्या है, पानी का
नल है, ये टैप है, टैप है मतलब नल है। यहां ऊपर टंकी है, ऊपर टंकी है, ऊपर टंकी है आपके छत पर, ठीक है, ऊपर आपके छत पर एक टंकी रखी हुई है, और ये पानी के नल से आप उस टंकी से पानी ले सकते हैं। पानी कब लेंगे? जब इस टैप को आप ऑन करेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस आपको बहुत ही सिंपल लग रही होगी, अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। जब आप टैप को अगर ऑन नहीं करते हैं तो क्या मतलब, आपका पानी यहां से आ नहीं रहा था, पानी तो यहां फिर भी आ ही रहा था। लेकिन टैप होने से क्या हुआ कि आपने जो पानी का जो फ्लो है उसको एक कंप्लीशन दे दिया उस पाथ को। मतलब इस टैप को खोल देने से आपने इसको पानी को फ्लो कराने के लिए एक पाथ दे दिया। मतलब कि यहां से अभी तक ये क्या था, बंद था, अब यहां से पानी निकल रहा है। मतलब कि अब इस पाइप में पानी तो पहले भी था, लेकिन इसको फ्लो करवाने के लिए इस टैप को खोलना क्या था, जरूरी था। तो सेम वे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन इसे इसके थ्रू फ्लो करवाने के लिए, इसके थ्रू फ्लो कराने के लिए हमें एक पाथ देना पड़ता है, जो इसे हम कहते हैं क्लोजिंग सर्किट। क्या कहते हैं? क्लोजिंग सर्किट। मतलब सर्किट को क्लोजिंग एक पाथ देना पड़ता है। इसी वजह से हम यहाँ पर न्यूट्रल का यूज करते हैं, जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये आपके जो क्लोथिंग आयरन के थ्रू फ्लो होंगे, और आपके ये क्लोथिंग आयरन को एक सप्लाई मिलेगा, आपका डिवाइस का सर्किट क्लोज होगा और ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर यहां पर आप न्यूट्रल ना दें तो ये एक्चुअल में पावर तो यहां रहेगी, लेकिन ये किसी काम की नहीं है जब तक ये इसे हम क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, सेम वे अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। सेम वे जो चिड़िया और ये जो पक्षी हैं, आप इसे लाइव वायर पे बैठे हुए देख रहे हैं, सेम वे ये चिड़िया और पक्षी जब ये किसी लाइव वायर पे बैठते हैं, चलिए इमेजिन करिए ये एक इलेक्ट्रिकल पोल है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पोल है। तो यहां पर ये जो 3 वायर जा रहे हैं, ये जो 3 वायर यहां पर जा रहे हैं, मान लिया इसमें से किसी एक पर ये बैठा है, तो ऐसा नहीं है, यहां से भी इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो रही है, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ टच कर देने से इसे करंट नहीं लगेगा। जैसे कि प्रेस में सिर्फ अगर फेज वायर दे देंगे तो प्रेस में काम नहीं करेगी, ठीक है, ये काम नहीं करेगी। लेकिन अगर प्रेस को माफ कीजिएगा, जैसे हमने बताया था कि प्रेस को अगर फेज वायर दे देंगे, ये हमारा प्रेस है, ठीक है, जो क्लोथिंग आयरन है, इसको हम सिर्फ फेज कनेक्शन दे देंगे तो ये काम नहीं करेगी। मतलब कि इसे क्लोजिंग सर्किट चाहिए। जब इसे न्यूट्रल देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी भी डिवाइस के थ्रू फ्लो होना चाहती है या किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू फ्लो होना चाहती है, तो उसे एक क्लोजिंग पाथ चाहिए। क्या चाहिए? क्लोजिंग पाथ। अब आप ऐसा मत सोच लेना यहां पर कि इसे फेज देने के बाद अगर आप इसे टच कर लेंगे तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी। क्लोजिंग पाथ आप सोचेंगे इसको मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि यहां कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस प्रेस को फेज देकर अगर आप टच कर लेंगे तो आपके थ्रू ये जो पाथ है ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप कहां पे खड़े हैं? आप ग्राउंड पे खड़े हैं, और इसे ग्राउंड मिल जाएगा। और इसे जैसे ही ग्राउंड मिलेगा तो ये आपके थ्रू फ्लो होना शुरू कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए पाथ मिल गया और आपको शॉक लग सकता है, इसलिए ये काम आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो जब भी ये एक पक्षी इस पर बैठा है तो ये तो लाइव वायर ही है, दिस इज लाइव वायर। ऐसा नहीं है इसमें से करंट या वोल्टेज फ्लो नहीं हो रही है, इसमें करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन जो पक्षी है वो अभी ओपन एंड पर ही है, मतलब वो ओपन सर्किट ही है। उसके पक्षी का कोई भी शरीर का हिस्सा ऐसी जगह पर नहीं है जहां से उस सर्किट को क्लोज किया जा सके। या फिर मैं ऐसा आपको कहूं कि दो पोटेंशियल हैं। तो देखिए, एक तो पोटेंशियल है 415 वोल्ट, मान लेते हैं ये वायर का वोल्टेज है 415 वोल्ट, और दूसरा पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसके सर्किट के थ्रू करंट फ्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? करंट फ्लो हो जाएगी। तो जब तक ये पक्षी इस वायर पर बैठा हुआ है
और ये अपने शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसे पोटेंशियल पे टच नहीं कराता है जिसका पोटेंशियल 415 वोल्ट से कम है, तब तक ये पक्षी क्या है, सेफ है। अगर मान लिया ये पक्षी किसी भी तरह से ग्राउंड से टच हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल मिसमैच हो जाएगा और जो करंट है वो फ्लो होनी शुरू हो जाएगी और इस पक्षी का क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा या फिर इसे हाई इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और इसका डेथ भी हो सकता है। सेम वे जब हम भी किसी इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम मेंटेनेंस का या कुछ भी करते हैं तो हमें ये सेफ्टी प्रिकॉशंस दिया जाता है कि हमें जूते या तो चप्पल पहनकर वो काम करना चाहिए। तो वो क्यों दिया जाता है, वो इसीलिए कि जब आप अपने पैरों में जूते या चप्पल पहनते हैं तो ये जो ग्राउंड है उससे आप क्या हो जाते हैं, इंसुलेट कर लेते हैं, अपने आप को इंसुलेट कर लेते हैं। इसलिए जब भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लाइव वायर भी आपसे अगर टच होता है तो ये जूते चप्पलों की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट ग्राउंड तक जा ही नहीं पाता है, फ्लो ही नहीं हो पाता है। इस वजह से आपको शॉक नहीं लगता है, आपको क्या शॉक नहीं लगता है। सेम वे यहां भी ये जब तक किसी ग्राउंड से या लो पोटेंशियल को टच नहीं करेंगे तब तक इन्हें भी शॉक नहीं लगता है। या फिर नहीं, आप ऐसा मत सोचना कि अब मैं हाथ से जाके पक्षी को पकड़ लूं तो आपको लग जाएगा, क्योंकि आप ग्राउंड से टच होके काम करेंगे। और सेकेंडली जब भी आप अगर एक हाथ से सोचे कि मैं इस तार को छू लूं और चप्पल पहन के भी, तो भी काफी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये एक हाई वोल्टेज लाइन है। ये हाई वोल्टेज लाइन है, यहां पर आपके जो ऑर्डिनरी जूते या चप्पल होते हैं ना वो फेल है। ऑर्डिनरी जूते चप्पलों के साथ भी अगर इसको छू लें तो हो सकता है वो आपके जूते चप्पलों में भी पंचर बना के करंट वो ग्राउंड में फ्लो हो जाए, क्योंकि वो हाई वोल्टेज है। आपके घर के वोल्टेज के लिए आपके जूते चप्पल जो घर वाले हैं वो सफिशियंट हैं उसे विथस्टैंड करने के लिए। बट ये 415 वोल्ट 11 केवी वोल्ट के लिए स्पेशली डिजाइंड जूते या चप्पलें आती हैं जिन्हें हम सेफ्टी शूज कहते हैं। सेफ्टी जो है उन्हें हम कहते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट में ही कैटेगरी में वो आता है। जब किसी भी आप बड़ी कंपनी में काम करेंगे या कहीं भी करेंगे तब आपको मे बी अगर इलेक्ट्रिकल का काम होता है तो आपको सेफ्टी शूज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें एक स्पेशल उसका डिजाइन होता है, जिसके अंदर एक स्पेशल जो है एक इंसुलेशन के लिए उसके सोल में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसका विथस्टैंडिंग वोल्टेज अराउंड केवीस में होता है, मतलब किलो वोल्ट्स में होता है। इस वजह से उसको पहनकर आप हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल का काम कर सकते हैं। आपके सिंपल ऑर्डिनरी तो 230 तक ही आई थिंक विथस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा मत करना कि जूते चप्पलों के साथ कभी 415 वोल्ट की लाइन पे आप चले गए, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो था वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।